मोदी जी को तो 10 साल देख लिए, हम कांग्रेस लाएंगे। हम एजुकेटेड आदमी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। देखते हैं कांग्रेस कितना विकास करता है। मिरेकल होगा काउंटिंग के समय। जितनी जनता है वो सब बीजेपी के ही फेवर में है। सरकार तो बनाइए लेगी, चाहे चोरी से बनावे या बेईमानी से बनावे। ऐसा काम क्या किया है जो इस सरकार बना? तो 273 में बन जाएगी। 360 से 380 आना चाहिए, उसी में हो जाता है, 10-15 कम भी आ सकती है। सबको भीख मांगा बना दे, 5 किलो चाव देके और 2 किलो गेहूँ देके, और जेके भी भीख न मांगे लगे था ना, वो भीख मांगा है जो लगल है, जो वो कैसे पेट चलेगा। ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कि देश को ऊंचा और ऊपर ले जाए। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, लोग मॉर्निंग वॉक योगा करने के लिए आए हुए हैं। लोकसभा का इलेक्शन का आखिरी चरण 1 जून को होने वाला है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि पटना साहिब की जनता किसको अपना सांसद बनाती है। जनता के पास चलते हैं और उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि किनको अपना सांसद चुनेंगी। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, मोदी या फिर कांग्रेस? हम मोदी जी को तो 10 साल देख लिए, हम कांग्रेस लाएंगे। हम एजुकेटेड आदमी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। देखते हैं कांग्रेस कितना विकास करता है। कोई चेहरा है इंडिया गठबंधन के पास? चेहरा क्या आएगा, सब सत्ता जब सीट आएगा तो चेहरा हो जाएगा। लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने कोई लड़ नहीं रहे हैं। जब वो वन मैन जो है ना बनबे करेगा प्रधानमंत्री, आपस में लड़ रहे हैं। कहा पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी के द्वारा क्या क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। बेरोजगारी, महंगाई पर एक बार मोदी जी नहीं बोलते हैं। कभी गुरुद्वारा में जाते हैं पगड़ी बांध लेते हैं, कभी उधर जाते हैं तो धोती पहन लेते हैं। समझे ना? आपको क्या लगता है कि कौन काम कर सकता है? कौन काम कर सकता है? हमको परिवर्तन चाहिए। हम देखेंगे वो अगर वो जिसको हम जिताएंगे वो काम नहीं करेगा, उसको भी बदल देंगे। किस मुद्दे पे परिवर्तन चाहिए? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई, औद्योगिकरण, विकास। समझे? हाथ बदले की हालत कांग्रेस का नारा है। हाँ तो बदल जाएगा। तो उसके साथ जाइएगा? हाँ जाएंगे। पिछले 70 साल से तो कांग्रेस लूटती आ रही है। कहाँ लूटते आ रही है? मोदी जी कहाँ नहीं लूटल पैसा ले आए। 15-15 लाख कर रहे थे, वहीं एको रुपया नहीं गया है। सब बोलता है कि 70 साल से लूटी। मोदी जी 10 साल से लूट रहे हैं ना। जो इनके खिलाफ में बोला वो जो है ना जेल में उसको ठूस दी। सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा है। सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा। भाजपा में चोर नहीं है। क्यों नहीं अपना पार्टी के सांसद विधायक को रेड करवाते हैं सीबीआई ईडी से? मोदी के पार्टी में जो जाता है वॉशिंग ईमानदार हो जाता है। ईमानदार हो जाता है। शरद पवार का जो है ना भतीजा गया ना, कुछ नाम था, अजीत पवार, ईमानदार हो गया। ओकर पहले ईडी और सीडी उसको होता था। पैसा सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। सब चोर है। भाजपा में भी चोर है, महान चोर है। रविशंकर प्रसाद 10 साल में यहाँ 10 मिनट भी नहीं टाइम दिया। हम क्यों रविशंकर प्रसाद के वोट देंगे? उसको नहीं वोट देंगे हम। आप किसके साथ जाइएगा? हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। सत्ता पर हमको फिर से चाहिए। पुराना कहावत है, मत कांग्रेस पर। हाँ, पूरा फोकस कांग्रेस पर। क्या होगा इस बार का मुद्दा इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा क्या होगा? मोदी जी जीत जाएंगे। मोदी जीतेंगे? हाँ। किस बेसिस पर? सब बढ़िया किए हैं, सब आदमी सुरक्षित है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किए सब हैं? चीज किए हैं, कौन क्या नहीं किए हैं, सब किए काम हैं। गिना दीजिए ऐसा जो देश हित के लिए किए हो। रोड का जाल बिछा दिया, हवाई अड्डा बनवा दिया, सारा आदमी को प्राइवेट को नौकरी दे करके प्राइवेट में सृजन किया। और सब इसके टाइम में नहीं, कोई राइट नहीं हुआ, दंगा उंगा कुछ नहीं हुआ। एम्स पूरे भारत में छा गया। पटना में देखिए कितना बड़े एम्स है। सब तरह का व्यवस्था है यहाँ, कोई चीज में कमी नहीं है। भारत विश्व गुरु बन गया। हाँ, मोदी जी का नारा है। अब हम लोग है जो घर में घुस के मार रहे हैं। अब पहले जो कहता था एटम बम है रखे हुए, डर के एटम बम के डर से नहीं बोलता था। अब है जो कहता है कि उस एटम बम है तो क्या है, वो डर से नहीं कुछ करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, लगता है। हाँ, एकदम 400 के करीब पहुंच जाएगा। 400 पार वो देखिए, पार तो नहीं हमरा लग रहा है, लेकिन करीब में पहुंच जाएगा। तो आप भाजपा के साथ हैं? हाँ, फुल सपोर्ट है। हाँ। रविशंकर जी काम किए हैं आपके? रविशंकर कुछ नहीं किया है। मोदी को जिताना है लेकिन। हाँ, सिर्फ मोदी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। सिर्फ मोदी के नाम। हाँ। देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कि देश को ऊंचा और ऊपर ले जाए। इसलिए रविशंकर जी को ही वोट देना हम लोग को है। और देश की उन्नति प्रगति के लिए रविशंकर जी, मोदी जी ही जरूरी है। क्योंकि विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो देश को संभाल सके। भी
पहले नेतृत्व ही है, नेतृत्व विहीन है विपक्ष, इसलिए कोई सवाल ही नहीं होता विपक्ष को वोट देने का। अपोजिशन में कोई चेहरा दिखता है कि कोई नहीं? चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री लायक, इतना सारा तो चेहरा है। कोई चेहरा है ही नहीं। एक का एक आध दो का आप ही नाम बतला दीजिए। लोग राहुल गांधी कहते हैं, मैं राहुल गांधी है, ठीक है, समझदार, हमारे देश को चलाने के लिए हमको तो लगता है कि नहीं है, परिपक्व नहीं है। राहुल गांधी जी का एक बड़ा ही फेमस वीडियो वायरल हुआ था, इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, सच में लगेगा? क्या कीजिएगा, वो आलू डालें कि सोना डालें, उनको तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मोदी जी में बात नहीं, बहुत देश को तरक्की किया, विदेश में भारत का नाम ऊंचा किया है और आज विदेश वाला इनका पैर छूता है। जबकि मनमोहन सिंह जी महाराज के समय में डांट देता था विच्छेद विरोध वाला, तो बेचारे सटक कर एक तरफ कोने में हो जाते थे। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। हमको अपना लोकसभा में देश को देखने के लिए वोट देना चाहिए। ठीक है, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि ने कम काम किया है मगर कम किया है, मगर इस समय देश को मोदी की ही जरूरत है और मोदी को ही आना चाहिए, हमारा ऐसा विचार है। कोई ऐसा 5 काम गिनवाइए जो देश हित के लिए किया गया हो। सब काम किया है मोदी ने, 5 क्या, वो 15 काम भी 5 हो काम सकता खाली गिनाइए ना। देखिए, देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा किया। आज हमारे नेता बोलते हैं कि एटम बम पाकिस्तान को ऐसा भाग मार देगा। एटम बम यदि छोड़ता है तो मेरे पास भी तो कुछ है, उतना डरेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। देश में जाल बिछा दिया। आज उनके मंत्री जो थे गडकरी साहब ने पूरे देश में सड़क का जाल बिछा दिया। हमारे पूरे भारत में एम्स खोल दिया, दिल्ली लोग भागते थे इलाज के लिए, सड़क बनवा दिया, हवाई अड्डा जहां तहां खोल दिया है। भारत का काफी विकास हुआ है। राम मंदिर का मान लीजिए 500 बरस से पर लटका हुआ था, उसको निपटा के, दोनों पक्षों को निपटा करके कोर्ट से किसी तरह से राम मंदिर बनवा दिया। आज मस्जिद भी बन रहा है, एक तरफा नहीं कि खाली मंदिर ही बना दिया, मस्जिद भी बना रहा है। मिला जुला कर चल रहे हैं। 370 कानून को हटाया, तलाक जो मुसलमान को तलाक कर देता था उसको दूर किया। भले मुसलमान नहीं समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ मुस्लिम लेडीज़ के लिए उन्होंने किया है। ऐसे बहुत काम जो उन्होंने किया है और इसका बाद में लोगों को पता चलेगा, यदि मोदी जी न रहे या किसी कारण से, तो पता चलेगा कि हाँ, एक आदमी पैदा हुआ था भारत में कि जो भारत को उन्नति के शिखर पर ले गया है। वाह, अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है? हमको तो लगता है कि 400 पार हो जाना चाहिए, मगर जनता बिहार में थोड़ा जातिता पर जाती है, इसलिए नहीं कहा सकता बिहार में क्या पोजीशन रहेगा। मगर फिर भी 25 से ऊपर ही, 30 से ऊपर ही सीट आना चाहिए, मतलब बीजेपी को। मोदी जी को फिर से ले आना है। मोदी जी को तो आना ही है, देश को पूरा जरूरत है मोदी जी की। जाएगा 100%। किस बेसिस पर? बहुत बेसिस है, आप देखिएगा, उससे मिरेकल होगा। काउंटिंग के समय जितनी जनता है वो सब बीजेपी के ही फेवर में है। युवा कह रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे युवा पे को हम नहीं करेंगे। युवा जो बेरोजगारी कर रही है वो निपड़ है, गंवार है। उसको कैसा, उसको चाहिए कि सेक्रेटेरिएट में टेबल बैठा दिया जाए, वही चाहिए। अपहरणा झांट नहीं कुछ आया है। जो 70 साल से जो कांग्रेस कर रहे थे वही वही करना है। वही करना है। हाँ, और कुछ नहीं किए हैं। और जो पढ़े लिखे युवा हैं, हर कोई अच्छे अच्छे जॉब में आ रहे हैं। जॉब का क्या मतलब, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल रहे हैं, एयरपोर्ट खुल रहे हैं, वहाँ आप काम करें, जॉब नहीं है। इतनी दुकान खुल रही है, वो जॉब नहीं है। तो जो चाहते हैं कि केवल बैठ के काम करें, वो चाहते हैं कि हमको सरकार को अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, हम सेक्रेटेरिएट में बैठ जाएं, अब मुफ्त का तनख्वाह लेके चले जाएं, काम कुछ नहीं करें। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो हर कोई रोजगार ले लेता है। अंशुल अभिजीत भी बाहर से पढ़ करके आए, क्या लगता है पटना साहब का कभी नहीं बदलेंगे? कुछ नहीं। ये लोग सब सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। ये लोग कुछ नहीं करने वाले। अब की बार 400 पार 100% कैंडिडेट ठीक है, पार कर जाएंगे एकदम, आप देखिएगा। अच्छा है। बस भाजपा का या फिर भाजपा ही है, भाजपा लहर है, वही चलेगी। सीट लोग तो अपनी भाजपा लहर पे इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं, अच्छा कर रही है। ये गठबंधन भी तो है। नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, अच्छा कर रही है। भारत के लिए अच्छा कर रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर पहुंच रही है, आगे और बढ़ेगी। देश की 4थी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। बोला जा रहा है कि तीसरी, अगर मोदी का फिर से आ जाता है, जीत जाते हैं तो तीसरी अर्थव्यवस्था ले आएंगे। 2026-27 तक
ले आएंगे। हाँ, मोदी जी का कोई ऐसा 5 काम किया जो देश हित के लिए किया गया और बड़े स्तर पे बढ़िया, जो पूरा वर्ल्ड में नाम हो रहा है? उसमें एक तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया जा रहा है, सब पावर की सुविधा बहुत बढ़िया है। आपको ये जीएसटी बहुत बढ़िया कदम उठाया जिसमें सब चीज़ ऑनलाइन हो जाता है, जाने की जरूरत नहीं है, पहले आदमी चक्कर लगाना पड़ता था। और मैंने आपको गांव-गांव तक सब मैंने नेटवर्क सब बहुत अच्छा जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है सरकारी। सरकारी मेडिकल हाँ, फेस्टिवल में अच्छी है। बढ़ोतरी हुआ। हाँ जी, जाइए तो ओपीडी में डॉक्टर लोग देखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। बेरोजगारी नहीं है, देखिए काम जो बोले ना पढ़ाई करेंगे तो जॉब मिलती, ठीक है 1 लाख सीट है उसमें हजारी को एम्प्लॉई बनेगा, 99,000 फिर कहीं ना कहीं ट्राई करता ही है। काम प्राइवेट भी करता है, बहुत सब ऑफिस सब खुल रहा है, काम करने वाला होना रेलवे चाहिए। को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, क्या लगता नहीं है यार, सही कहाँ किया नहीं, गया? प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, रेलवे कहाँ हुआ, कुछ नहीं, बीपीसीएल भी अभी नहीं हुआ, अभी वो तो टाइम लगेगा, इतना आसान थोड़े ना। कोई भी अच्छा, रेलवे में जो काम किया गया है पहले के मुकाबले कैसा है? रेलवे का काम तो बहुत बढ़िया है भाई, ये कि अभी आगे कोशिश कई लोग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को हटाया जाए, माने कंफर्म टिकट आदमी को मिले, हो सकता है वो भी हो जाएगी, इस फाइनेंशियल ईयर से शुरुआत होगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में चालू हो जाएगा। अगली बार 400 पार लगता है, पार कर पाएंगे? नहीं, 360 से 380 आना चाहिए। सरकार बना लेंगे। और सरकार तो 273 में बन जाएगी, 360 से 380 आना चाहिए, उसी में अब हो जाता है 10-15 कम भी आ सकती है। अपोजिशन बोल रहे हैं कि 300 भी ना पार कर। अरे उसको तो इंदिरा गांधी बढ़िया नेता थी, को जो थोड़ा कि उनका पोता भी बढ़िया नेता हो जाएगा। तब राजा का बेटा इस बार राजा नहीं बने। राजा वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगा, है ना? मोदी जी के राज में आपको हर बिजनेसमैन, नौकरी वाला सब लोग बहुत बढ़िया कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब सामान खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लेवल पर भी, ऊपर लेवल में तो खैर कोई सोचने नहीं है, कहाँ दिक्कत है। वोट डालने का मुद्दा क्या होगा? पहले आदमी 10-15-20 साल पहले गैस कितने घर में थी, पानी बाल्टी से सब जगह लाना पड़ता था, प्रॉब्लम तो ये नहीं है। पर अपने क्षेत्र में तो एक भी बार अभी शंकर जी घूमे नहीं। घूमे नहीं तो उनका काम नहीं है लोगों घूमना, में नाराजगी एमपी के बहुत सदस्य हैं, उनका काम, उनके ऊपर से सब चीज तो फैसिलिटी मिलती है, नीचे वाला को ना काम है करना, मालिक अंबानी थोड़ा ना सब जगह जाएगा कि मेरा क्या काम हो रहा है, उसका नीचे वाला ना देखता है, वो अपना ऑफिस देखेगा ना, अपना मीटिंग देखेगा, नीचे लेवल में तो नीचे लेवल का आदमी काम करेगा ना। 400 पार कर पाएगी? नहीं, हम तो बोले 360 से 380, 400 तो मिरेकल हो जाएगा, ऐसा आ जाए तो तब तो फिर तो इंडिया का चलती हो जाएगा। फुल सपोर्ट है यानी कि आएगी मोदी जी की, हाँ बीजेपी की सत्ता आएगी, चाहे वो परसेंटेज कुछ भी हो, लेकिन मेजोरिटी जो है बीजेपी की होगी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये जितने भी एक्सपेंशन, रोड एक्सपेंशन हुआ है ऑल ओवर इंडिया, कहीं नहीं कहीं भी, बिहार क्या, बंगाल क्या, यूपी क्या, पंजाब क्या, हरियाणा क्या, ऑल ओवर इंडिया रोड एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और रोड एक्सपेंशन होने से टोल टैक्स वगैरह भी बढ़ गए हैं, एक्सपेंशन होगा तो रिकवरी तो चाहिए ना हर जगह में, वो तो हुआ है। और जितने मेडिकल फैसिलिटीज़, वो तो एक्सपेंशन हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़ में। मेडिकल, दूसरा जी एक अपोजिशन के नेता थे अटल जी, उनका तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता। जब वो उन्होंने उनकी स्पीच कहीं सोवियत रूस में भी हिंदी में दी थी उन्होंने। मोदी जी मेडिसिन स्क्वायर यूएसए में जब इन्होंने स्पीच दिया था, कितनी बढ़िया स्पीच थी उनकी, और कितनी उनको बोर्डिंग हुआ था उस समय में। और ये इतने आईआईटी वगैरह जितने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटेंशन किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया किया है। पटना में आईआईटी नहीं था, पटना में भी आईआईटी हुआ, झारखंड में भी हो गया। जो हमारे आईआईटी गिने चुने ही थे, टिप्स से थे, 5-7 थे ऑल ओवर इंडिया, उसकी एक्सपेंशन कर दी इन्होंने। और ये यहाँ से भी अच्छे पैकेज पे गूगल में भी लड़के जा रहे हैं, अमेजोन में जा रहे हैं, और जितने मल्टी एमएनसी कंपनी है उसके अंदर में आईटी के प्रोडक्ट जा रहे हैं, पटना से भी जा रहे हैं अच्छी हाईली पेमेंट पे। जो प्राइवेटाइजेशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने किया है वो बहुत बढ़िया है। और बिहार में पहले इंडस्ट्री तो थी नहीं, गिने चुने इंडस्ट्री थी, अब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, लेकिन इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है,
ये इंडस्ट्री को बढ़िया से सेटअप नहीं कर रहे हैं, वो लाल की दुकान जैसा चला रहे हैं। वैसे किया तो इन्होंने, मिल गया इनको। भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया है। बिल्कुल मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी उनका सरकार बहुत फिर से उनका, आएगा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो मोदी जी का। तीसरी अर्थव्यवस्था भी हाँ, नहीं आएगी। डेफिनेटली उनकी जो काउंटिंग है वो डाउन होगी। जीएसटी वगैरह कहा जा रहा है कि जीएसटी तो लगा दिए, नहीं, वो equal तो कर ठीक दी, क्या है, सही किए? वो तो अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, जीएसटी लगाया है, जीएसटी आप फाइल करके तो रिकवर कर लेते हैं ना, मिल जाता है आपको। आप जो जीएसटी देते हैं और वो पेमेंट जो करते हैं, आप मान लिया कोई कंज्यूमर की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब जो आप दुकानदार लोग हैं उनको उन्होंने जीएसटी दिया, अब फाइल वर्क करके जीएसटी की तो रिकवरी है, वो कुछ नहीं है। वो तो सारा तो टैक्स वगैरह जो भी है तो ऑडियंस के ऊपर ही जाती है, वो तो रिकवरी है, उसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है, पहले तो 2 नंबर में काम होते थे, विदाउट ई बिल होती है ना, तो ई बिल उसके बगैर में ख़त्म कर देते थे लोग, 2 नंबर का काम कर लेते थे। वो तो रोकथाम के लिए तो जरूरी है, वो बढ़िया है। वो 400 पार कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, 400 बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इनके पक्ष में जाएगा। सरकार बना हाँ, बीजेपी में जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। सरकार तो बनाइए लेगी, चाहे चोरी से बनावे या बेईमानी से बना लेगी। ऐसा काम क्या किया है जो इस सरकार बनाने लायक है? लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार लोग बोल रहे होंगे, उनके अंधभक्त की कमी थोड़ी ही है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है नहीं बनना चाहिए, इतना घटिया प्रधानमंत्री इस देश में कभी हुआ ही नहीं। किस मुद्दे पे आप ये ऐसा किस बोल रहे हैं? मुद्दे पर मुद्दा क्या बात, होने का? ये किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करता है प्रधानमंत्री, मुजरा पर बात करता है। देख ही रहे हैं बिहार में आकर के 15 बार में क्या बोले हैं ये। प्रधानमंत्री का गरिमा गिरा दी है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम होना चाहिए था जो नहीं कर पाए? काम तो बहुत होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। 5 काम ठीक। किसी क्षेत्र में नहीं हुआ, न शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, न आर्थिक क्षेत्र में हुआ। क्या बताएं, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई दमदार देश अपोजिशन में तबाह हो चेहरा गया। लगता है कि जो कर सकता है? इनको छोड़ के सब दमदार है, इनको कहाँ पर छोड़ दिया जाए तो कौन सब दमदार दमदार, लगता है? सभी दमदार है। अरविंद अरे केजरीवाल तो जेल में छोड़िए है। न केजरीवाल को, जेल तो सबको भेज देंगे, आपको हमको सबको भेजेंगे। अच्छा, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा? छोड़िए, इनका आदमी नहीं कर रहा है, तो वो तो वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं ना धोने के लिए, धो करके उसको धो दे रहे हैं। फिर कैसे कर रहे हैं कि क्यों चोर है? चोर इनके पास भी है, भरा हुआ है चोर, इनके पास ज्यादा चोर है, सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार का वोटिंग करने का? मुद्दा क्या क्या रखिएगा? महंगाई पहला, बेरोजगारी, इसी में आदमी टूट गया है, खत्म हो गया। हर चीज का ये चंदा लेते हैं दवा कंपनी से, हम लोग दवा खाते हैं, हर 15 दिन पर 20 दिन पर दवा के पत्ता पर 15 रुपया बढ़ जाता है। 1 साल में एक पत्ता पर 80 रुपया बढ़ चुका है। तो मुद्दा ही मुद्दा है, मुद्दा की कमी है। सरकार जो है बदल जाए तो ठीक है, बस यही। और क्या जो है, सरकार बदलना है। सब बेरोजगार सब ऐसे ही जो है पढ़ के सब घूम रहा है, कोई को बेचारा का नौकरी ना लग रहा है, न कोई प्राइवेट कंपनी खुल रहा है, तो उसमें जो है उनको लड़कन लोग को भेजना चाहिए, जो पढ़ा लिखा लड़कन है, जो सबको भिख मंगा बना दें। 5 किलो चावल दे के और 2 किलो गेहूँ दे के, और जेके भी भीख न मांगे लगे था ना, वो भीख मंगा है जो लगल है, जो वो कैसे पेट चलेगा? एजुकेशन बढ़िया बढ़िया सब लेके लड़का जो है बैठा हुआ है, अरे रोजगार दीजिएगा तब ना पेट चलेगा। कि 2 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ से चलेगा? ये सब जो है कि जो बेमतलब का बुड़बकवा को जो है ना, जब चनकवा को बुड़बकवा टेहरी में घी हो जाता है ना है, तो चनकवा साला निकाल के खाता है, वही वाला बात है। और क्या सब बुड़बक को जो है कि नहीं, वही साथ है, पढ़ लो लिख लो बेचारा 2 किलो गेहूँ लगे भूसल होकर में, है ना। तो इनको रोजगार पर ध्यान देना चाहिए था, तो खाली हिंदू और मुस्लिम और लंद फंद है कि नहीं वो करते हैं। इसलिए सरकार को बदल देने में ही है जो अच्छा है। और ज़्यादा दिन सरकार को रहना भी नहीं चाहिए। अब ज़्यादा दिन रहेगा, कोई नयका है तो उसके बारे में कैसे हम समझेंगे कि हाँ ये नयका है जो क्या मुद्दा लेके आवेगा, कैसे ही चलावेगा।
मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए ना। एक के आदमी खाली जो है घसीटते रहेगा तो वो तो मनमानी करेगा। देख लीजिए सारा बैंक को जो है कि नहीं जो कर देने प्राइवेट, है ना। मास्टर साहब का पहले हम लोग जिस समय पढ़े हैं, मास्टर का काम था खाली पढ़ाई करना, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जितना प्लानिंग बनता है, जितना नया नया योजना आता है, सब बेचारा मास्टरबा को थमा देता है। अब हर दिन घरे घरे मास्टरबा जो है घूमल चलता है। हाँ, वो क्या लड़का को पढ़ावेगा, और उसको फुर्सत दीजिएगा तब न पढ़ावेगा। वो तो घरे घरे जो है जो साला नाम लिखते चल रहा है, तकिए को परिवार है, तो आप यादव हैं कि कहार हैं कि मुया जी हैं, यही सब मास्टर के काम है। सबको जो है कि नहीं एकदम तहस। बैंक में पहले सिर्फ बैंक का काम होता था, अब वो बैंक में जाइए, बैंक वाला कहता है कि भाई हम रिजार्वेशन देने के फेवर में हैं, हम सचिवालय सहायक के पद पर भर दिए। मैनेजर की बात बताते हैं कि सचिवालय सहायक में हम भर दिए हैं, अब हम मैनेजर का काम नहीं करेंगे। कहा भाई तो एक सेकंड हमको फुर्सत नहीं है, सारा योजना है जो सब हमको सर पर थोप दिया है, समझ गए ना। तो यही सब तो जो है क्या जो है तो बदलाव इस बार कर देना है, बदलाव हो जाना चाहिए। और सरकार तो बना ही लेगा, क्या बदलाव होगा, समझ गए ना। इतना ना खूंटा मजबूत हो गया है, चाहे जैसे भी मजबूत हो, लेकिन खूंटा मजबूत हो गया तो मजबूत खूंटा को उखाड़े में जो है ना 2 4 10 को गाय बांधेगा, एक खला जोर लगावेगा तब उखड़ेगा। 4 को 10 को गाय तो बांधा हुआ है, पर कहाँ जोर लगा रहा है? कहाँ, तो वही नहीं कर रहे हैं, जोर लगाता है लेकिन हुआ कुछ जो है उससे ज्यादा सहजोर आदमी बैठा हुआ है, और सब जोर 10 को वाला के फेल हो जाता है। यही तो है। देखिए कहीं भी बदलाव होना चाहिए। हाँ, एक मौका सबको दीजिए तब न समझ में आवेगा आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं। एक ही को चल रहा है तो फिर जो है वो तो अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा, एकदम नहीं। मनमानी करेगा, कोई भी मनमानी करेगा। घर में भी सदस्य को बना दीजिए मुखिया, ये को वैसा मनमानी करेगा कि बेटा पैसा लगे खड़ा रहेगा, बाबू पैसा देना, भगवे कि ना भगवे, है ना। 20 बरस से वो मुखिया बना है घर का, तो यही सब चीज है। दूसरा बनेगा तो मांगेगा बेटा। तो कौन बनना चाहिए सर, बनना चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? अरे भाई कोई को बदलाव, जैसे कांग्रेस है उसके पीठ पर बदलाव कर दो कांग्रेस को, सही है ना। तो यही तो है। अब देखिए क्या होगा नहीं होगा, जो भगवान जाने। 4 तारीख के बाद ही है जो कुछ कहा जा सकता। तो ये थी पटना साहिब की जनता की आवाज, जो 1 जून को वोट करेंगे। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना साहिब की जनता किसे अपना सांसद चुनती है, रविशंकर प्रसाद को चुनती है या फिर अंशुल अभिजीत को चुनती है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है पटना साहिब में। लगे रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।